हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या और द्वितीय प्रश्न पत्र में हम इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में हम पिछले वीडियो में हम बौद्ध दर्शन के बारे में, बौद्ध परंपरा के बारे में पूरा विस्तारित रूप से हमने वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अध्ययन किया। आज हम उस समय जो एक दो परंपरा प्रारंभ हुई थी वैदिक संस्कृति में, मतलब वैदिक संस्कृति से परेशान होकर या उस परिस्थिति से देखकर दो परंपराएं स्टार्ट हुई थी। एक तो थी बौद्ध परंपराएं और दूसरी थी जैन परंपराएं। अब जैन परंपराएं में क्या था वो आज हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। यानी जैन शब्द जिन शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। इसके प्रवर्तक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इस जैन धर्म के और जैन परंपरा को स्टार्ट यानी प्रारंभ करने वाले प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव, जिसको हम आदिनाथ भी कहते हैं और कैसरनाथ भी कहते हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म में तीर्थंकर यानी भौतिक संसार रूपी समुद्र को पार करने वाला। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है कि भौतिक संसार रूपी संसार को पार करने वाला को सर्वोपरि माना जाता है। जिनकी कुल संख्या कितनी है? अभी जितने भी जैन धर्म में तीर्थंकर हुए वो उनकी कुल मिला के जो संख्या थी वो थी 24 थी। और जो अंतिम जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, और महावीर स्वामी ने ही सबसे सर्वाधिक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और उनकी शिक्षाओं को फैलाया। उनकी जो भी है शिक्षा थी, नियम थे, वो जगह जगह उन्होंने फैलाया। और प्रथम आदिकाल तीर्थंकर ऋषभदेव एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, जो क्रम से 23वें तीर्थंकर माने गए, जिनका जन्म महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व था। पार्श्वनाथ का जन्म काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में राजा अश्वसेन के घर हुआ था। उनकी माता का नाम वामा देवी और पत्नी प्रभावती थी। और उसी पार्श्वनाथ व्यक्ति के बाद या तीर्थंकर के बाद इनका जन्म, मतलब महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के अंतर्गत कुंड ग्राम में हुआ। वैशाली के अंतर्गत कुंड ग्राम में हुआ। यानी 599 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उनसे 599 ईसा पूर्व, उनसे मतलब जन्म से भी 599 साल पहले की बात है। तब लगभग वैशाली के अंतर्गत कुंड ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। जैन धर्म का यथार्थ प्रसार सर्वाधिक रूप से इन्होंने ही किया, मतलब महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रसार किया। इन्होंने लोगों को जागरूक किया। जैन धर्म में जो जितनी भी जो शिक्षाएं थी, जितने भी वो नियम थे, उन नियमों को लोगों तक इन्होंने ही पहुंचाया, शिक्षा को लोगों तक इन्होंने ही पहुंचाया। उसके बाद में इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशिला था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशिला। पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ। पिता का नाम था इनका राजा सिद्धार्थ। पत्नी यशोधरा थी और पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान नाम था। 30 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के बाद वैराग्य की भावनाओं को जन्म दिया। यानी 30 वर्ष जब हुए थे, 30 वर्ष के हुए उस समय उनके पिता का देहांत हो गया था। और पिता के देहांत के बाद उन्होंने अपने जीवन को वैराग्य की भावना का जन्म दिया। उन्होंने अपना घर त्याग दिया और गांव-गांव, घर-घर जा जाके उन्होंने शिक्षा दी और खुद ने भी ज्ञान की प्राप्ति की। इसके बाद में 12 वर्ष तपस्या करने के बाद, यानी 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया था और 12 वर्ष उन्होंने तपस्या का मतलब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। ज्ञान
ज्ञान पिपासा थे, वो जगह जगह उन्होंने ज्ञान जाके प्राप्त किया और ज्ञान की प्राप्ति की। और 12 साल तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और 24वें तीर्थकर कहलाए, यानी वो जैन धर्म के 24वें तीर्थ कहलाए। यानी उस समय उनकी उम्र क्या थी, 12 और 30-42 वर्ष की उम्र में उनको 24वें तीर्थ कहने लगे, यानी 24वें तीर्थकर कहलाए। उसके बाद 668 ईसा पूर्व राजगृह के निकट 668 पूर्व राजगृह के निकट पावापुरी नामक स्थान पर अपने शरीर का त्याग दिया, यानी उनका जो देहांत हुआ, वो जब उन्होंने शरीर त्यागा तो वो 668 ईसा पूर्व राजगृह के निकट पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया था। और अब इसके अलावा और जो इन्होंने जो पावापुरी नामक स्थान है, ये पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। अब जैन धर्म के उदय होने के कारण, यानी किस कारण से जैन धर्म का मतलब है कि प्रारूप हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, और मतलब है कि ये धर्म क्यों आया। जैसे बौद्ध धर्म में मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध को जो उनको 4 घटनाओं के कारण अपने हृदय परिवर्तन के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म की क्या करी, उन्होंने स्थापना की थी। इसी तरह से जैन धर्म के उदय होने के क्या कारण थे, जैन धर्म के उदय होने के क्या कारण थे। उसके बाद जैन धर्म के उदय होने के कारण, यानी जिस तरह से बौद्ध धर्म का मतलब कि बौद्ध धर्म को अपनाया गया या बौद्ध धर्म क्यों लाया गया, और उसी तरह से जैन धर्म क्यों लाया गया, कोई इसके पीछे भी कोई कारण होंगे। जैसे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को 4 घटनाओं ने अपने हृदय को परिवर्तन किया और उन्होंने फिर बौद्ध धर्म की स्थापना की। यानी वो भी वैदिक संस्कृति में जो नियम कायदे थे या वैदिक संस्कृति में जो भी चीजें चलती थी, उन चीजों से वो मतलब कि खुश नहीं थे। कुछ चीजों को वो परिवर्तन करना चाहते थे और कुछ चीज ऐसे थी जो आनुवंशिक थी और एकाधिकार थी, इसलिए उन चीजों को परिवर्तन करना चाहते। ये की बात अपने जैन धर्म में भी थी। जैन धर्म में भी मतलब जैन धर्म क्यों आया और जैन धर्म को परिवर्तन क्यों किया गया। अब सबसे पहला है ब्राह्मणों का अधिक महत्व। उस समय वैदिक काल में ब्राह्मणों को ही सबसे सर्वोपरि माना जाता था। ब्राह्मणों की जो स्थिति थी वो समाज में सबसे सर्वोपरि थी। उन्हीं को ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, उन्हीं को ही सब जगह गिना जाता था। आपने देखा होगा कि वैदिक संस्कृति में कि 4 वर्ण चलते थे उस समय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चारों वर्णों में से सबसे ज्यादा जो सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो वो ब्राह्मणों की स्थिति, क्योंकि उन्हीं को ही टीचर माना जाता था, उन्हीं को शिक्षक माना जाता था, वही सभी को ज्ञान दिया करते थे और सभी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो ब्राह्मणों की जो स्थिति थी वो समाज में सर्वोपरि थी और सबसे अच्छी थी। इसके बाद और ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी होने के कारण इनके अंदर क्या अहंकार आ गया था, इनके अंदर अहंकार आ गया था और इनकी ही स्थिति अच्छी होने के कारण बाकी लोगों की स्थिति खराब होने लगी थी। इसलिए जैन धर्म को मतलब महावीर स्वामी ने लाया। उसके बाद में कर्म कांड व धार्मिक संस्कारों का कठोर बंधन था। उस समय जब कोई भी चीजें की जाती थी तो वो उसमें यज्ञ ज्यादा किया जाता था, कर्म कांड किया जाता था, उन पे ज्यादा लोगों का विश्वास था। वही मतलब कि आज जैसे कोई समस्या आती है तो वो घर में हवन करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे। तो उस समय कर्म कांडों व धार्मिक संस्कारों का कठोर बंधन था, यानी वो करवाना ही था। ये अनिवार्य रूप से मतलब है कि बताया गया था, अनिवार्य रूप से कहा गया था कि हमें घर में अगर शांति चाहिए तो हमें हवन कुंड और ये सब चीजें करवानी ही पड़ेगी। तो इससे जो समाज में उच्च वर्ग के थे और धनी वर्ग थे वो तो करवा देते, लेकिन जो निर्धन थे वो इन चीजों को नहीं कर पाते थे। तो इस स्थिति को भी देखकर महावीर स्वामी जी और अपने ऋषभ जी ने इन चीजों को आगे लाया। उसके बाद में बलि प्रथा, और वैदिक संस्कृति में बलि प्रथा भी चलती थी। मतलब है कि जीव जंतुओं की बलि दी जाती थी। पूजा पाठ करने के लिए निर्बल
जो पशु होते थे, जानवर होते थे, उनकी बलि दी जाती थी और उसके अकॉर्डिंग पूजा की जाती थी। तो इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों को ही चीज पसंद नहीं थी। इस कारण से भी इस दर्शन का, इस जैन परंपरा का उदय हुआ। उसके बाद में कठोर जाति का बंधन। उस समय क्या है कि जाति का कठोर बंधन था, जाति का कठोर बंधन था। लोग ने जाति में ज्यादा विश्वास करते हैं हर, और जाति के कारण ही, जाति के कठोर बंधन के कारण ही अलग अलग मतलब कि ग्रुप में बढ़ गए और इस तरह से लोग बिखरने लगे थे। तो इस स्थिति को देखकर, इस चीज को देखकर अपने महावीर स्वामी जी ने इन चीजों, जैन धर्म, जैन परंपरा का प्रसार किया। और सबसे ज्यादा प्रसार, सबसे ज्यादा मतलब कि इसको बढ़ावा देने का काम किसने किया? जैन महावीर स्वामी जी ने किया। तो ये आप लोगों को समझ आया। बाकी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं और अपना नाम, अपने पिता का नाम लिखकर कमेंट्स बॉक्स में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। धन्यवाद।